इस वीडियो में हम बात करेंगे संगठन की कमाई कहाँ से होगी। तो दोस्तों, ये सभी कंपनियों को एक इंस्ट्रक्शन और सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा जो अपनी कंपनियां होगी, तो उस चीज़ का वो चार्ज करेगा। जैसे कि आईटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका चार्ज वो उन कंपनियों से करेगा। इसके अलावा अगर नॉर्मल कंपनीज़ हैं, बाहरी कंपनीज़ हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन करेगा बल्क ऑर्डर के लिए, तो उससे भी कमाई करेगा। इसके अलावा जो गैर सरकारी कर्मचारी या अन्य कोई संगठन या सरकारी कर्मचारी इसके माध्यम से जुड़े होंगे, इंस्ट्रक्शन होगा उनका, तो उन कर्मचारियों से सीधे जो इंटरफेस कर रहे होंगे उनके माध्यम से वो फंड इकट्ठा करेगा उन कर्मचारियों से। नॉमिनल फीस, नाम मात्र की 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ऊपर कर्मचारी उस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से इकट्ठा करेगा। अब उन कर्मचारियों का 300 रुपये तो हम ले रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको फ़ायदा ये होगा कि वो हमारे माध्यम से एकत्रित हो रहे हैं, यानी संगठन के माध्यम से एक हो रहे हैं। तो उनको 300 रुपये अगर वो जमा करते हैं तो 3000 का फ़ायदा भी होगा। उनके हितों का ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। संगठन इस बात को इंश्योर करेगा। संगठन उनको सफिशिएंट पेमेंट मिल रही कि नहीं मिल रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये भी इंश्योर करेगा। तो उन कर्मचारियों को समस्याओं का निदान करेगा, प्लस उन्हें फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो जितना वो इन्वेस्ट करेंगे, कितना वो देंगे, उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। तो ये चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जो भी संगठन हो, अगर इंस्ट्रक्शन करेगा तो कुछ न कुछ फंड वो जो है संगठन को देगा। संगठन की कमाई थोड़ी वहाँ से भी होगी। तो संगठन की कमाई के ज़रिए परमानेंट भी हो सकते हैं। फ्यूचर में संगठन अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इकट्ठा करके। और स्टेबिलिटी अलग चीज़ है, स्टेबिलिटी जो कि वो परमानेंट फंड हो गया। इसके अलावा भी संगठन कमाई कर सकता है। भविष्य में कंपनियों में इन्वेस्ट करके और अपने फंड को कहीं न कहीं यूटिलाइज करके खुद अपने पैसे से कंपनी सेटअप करेगा या उस कंपनी में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ये बल्क पैसा जो आएगा, पैसा तो बहुत आ रहा है, वो जाएगा कहाँ? वो पैसा, कुछ पैसा तो फंड जुटाने में चला जाएगा, कुछ फंड भी होंगे उसके, 30-40 तो फंड हो जाएंगे, मिसलिनियस फंड, इमरजेंसी फंड, बहुत सारे। इसके अलावा जो पैसे होंगे जो बचेंगे, तो अगर किसी ने इनिशियल स्टेज पे संगठन बनाते समय थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है तो उसके हिस्से में भी जाएगा। प्लस अगर हम राजनीतिक संगठन बनाएंगे तो उनको भी पैसे की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी संगठन देगा। कोर कमेटी या फिर टेम्परेरी काम जो भी कराने होंगे उनका भी पैसा संगठन देगा। तो इस प्रकार से संगठन की कमाई होगी और संगठन खर्च करेगा या फिर वो पैसा लोगों के पास भी जाएगा कुछ मात्रा में।
वो ग्राहकों के अकाउंट में भी जा सकता है। तो वो डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वैसे वेलफेयर के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स जिन्होंने संगठन बनाते समय उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दिया, उनको, वो कंपनी के कर्मचारी भी हो सकते हैं, वो हम और आप भी हो सकते हैं। वैसे हमारा मकसद ये रहेगा कि हम जो है ऐसे लोगों को लें जो निचले स्तर पर, जिनके पास साधन नहीं, पहले उनकी नौकरी दे, इसके बाद उनसे थोड़ा सा फंड लेके उस संगठन में इन्वेस्ट करें, और जब उस इन्वेस्टमेंट से कमाई हो तो उसका 20 से 25% हिस्सा उनको भी दें, जिससे उनकी भी आय बढ़े, एडिशनल आय। तो मैंने बताया कमाई और खर्च, तो ये मेन कमाई और खर्च बताए। फ्यूचर में इसको हम ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि उसकी कमाई कहाँ से होगी प्रॉपर तरीके से, और जब उसका संविधान बनेगा, जब नियम और कानून बनेंगे, तब हम बेहतर तरीके से और डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कमाई होगी और कहाँ खर्च होगा। तो इस प्रकार से हम फंड जुटा भी सकते हैं, प्लस खर्च भी कर सकते हैं, और संगठन को स्थायी और मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि संगठन को बनाने की शुरुआत कैसे की जाए। इतना बड़ा संगठन इतनी आसानी से तो बनेगा नहीं, तो शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे बनाया जाए इसको।